प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर आप क्लास 10th में और इसी वर्ष एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ ले जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा वन सब्जेक्ट में 50% नंबर ला सके, इसके लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा, इसी पे हम आपको पूरे मतलब सामाजिक विज्ञान, साइंस हो गया, मैथ, हिंदी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट को बताने वाले कि कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ के जाना होगा। और साथ में ये वीडियो अंत तक तो देखिएगा ही, साथ में अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिए क्योंकि उसको भी ये वीडियो बहुत फायदा होंगे और तैयारी को और आप मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान में टोटल 4 किताब होते हैं, इससे 5 होते हैं, एक आपदा प्रबंधन होते हैं। जैसे इतिहास में हम ऐसे कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन एक बात याद रखेंगे, अगर आप रिजल्ट की अगर आप उम्मीद रखें तो सभी चैप्टर पढ़िए, सभी चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया है और चाहते हैं कि हम कम समय में पास हो जाए या अच्छे नंबर लाए, तो याद रखिए कि ये तरीका से जाइएगा। नहीं तो आपको अच्छा नंबर लाने की अगर उम्मीद है या लाना चाहते हैं तो सभी चैप्टर पढ़ के जाइएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए इतिहास से आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो इतिहास से आप पहला चैप्टर पढ़ लिया यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद। एक बात और याद रखिएगा, जो जो चैप्टर हम बताने जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट को, उसका अति लघु उत्तरीय हुआ, दीर्घ उत्तरीय हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। कम से कम आप 50% मार्क कुछ ही दिन में उठा सकते हैं। अगला देखेंगे तो अगला आपका भूगोल आता है। भूगोल में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, तो भारत, संसाधन एवं उपयोग। भारत, संसाधन एवं उपयोग में कई चैप्टर है, जैसे इसी में हो गया जल हो गया, मिट्टी हो गया, इसी के अंदर तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो याद रखेंगे, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद दूसरा है निर्माण उद्योग, तीसरा चैप्टर है भूगोल से निर्माण उद्योग, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अगली देखेंगे राजनीतिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस कहते हैं, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, तो दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, दूसरा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ये 2 चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र, हमको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है जो अच्छे नंबर ला सकते हो और एग्जाम में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप। ये पहला चैप्टर याद कर लीजिए अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दूसरा याद रखेंगे मुद्रा, बचत एवं साख, मुद्रा, बचत एवं साख, ये 2 चैप्टर अर्थशास्त्र से तैयार कर लीजिए। अगला देखेंगे भौतिक से। भौतिक से देखेंगे तो भौतिक से हमको कौन कौन चैप्टर है, जैसे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, सुने होंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो पहला चैप्टर है इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। भारतीय वर्ग में देखेंगे तो 2 भाग में इसको बांट दिया, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे एक ही भाग है, मतलब एक ही चैप्टर बना हुआ, तो याद रखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसके बाद दूसरा याद विद्युत धारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो भौतिक विज्ञान में आप समझिए कौन चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे तो जीव विज्ञान में हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो जीव विज्ञान में जैव प्रकारम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको जानते हैं इसमें कई चैप्टर है। तो पहला चैप्टर याद रखेंगे जैव प्रकारम हो गया और जनन हो गया, ठीक। ये 2 चैप्टर को बायोलॉजी से तैयार कर लीजिए। अगली बात देखेंगे रसायन शास्त्र में कौन कौन से चैप्टर हमको तैयारी करना चाहिए, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये मोस्ट VVI इंपोर्टेंट है चैप्टर, ये किसके लिए, रसायन विज्ञान के लिए। याद रखेंगे धातु एवं अधातु, ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए अच्छे से, आप 50% स्कोर कर सकते हैं। याद रखेंगे रसायन विज्ञान में 2 चैप्टर, रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, धातु एवं अधातु। आगे देखेंगे जैसे गणित में सबसे ज्यादा बच्चे के जो रिप्लाई होते हैं, ज्यादातर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उम्मीद इसी पे रहते गणित में कि हम फंस जाएंगे, कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए। अब देखिए गणित में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, तो पहला आप याद रखेंगे 5वां चैप्टर है जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखेंगे पहले 5वां चैप्टर समानांतर श्रेणी हो गया। उसके बाद 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति तो कहा ही नहीं जाता कि क्लास 10th में यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके 20 से 25 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाते हैं, तो याद रखेंगे ये जो त्रिकोणमिति ये भी आप अच्छे से उसके बाद संख्याकी हो गया, ये 4 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना, मैथ में 50+ स्कोर नंबर आपको रहेंगे। मैथ में ये हम आपको गारंटी देते हैं
इसीलिए मैथ को ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर पूरे साल नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 4 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला देखेंगे हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए। हिंदी में 2 किताब है, एक तो गोधुली है, दूसरा वर्णिका है। तो गोधुली से सब्जेक्टिव उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हम कहते हैं वर्णिका को तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वर्णिका से बहुत सारे क्वेश्चन। वर्णिका में 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। उसके बाद हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से देखेंगे तो कौन कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया। हिंदी व्याकरण से ये 4 चीज को तैयारी कर लीजिए, 4 या 2 भी कह सकते हैं, संधि और समास या उपसर्ग और प्रत्यय। अगर अलग अलग करेंगे तो 4 हो जाते हैं, इसे 2 को आप संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखेंगे ये हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम एक बार और बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो सभी चैप्टर देखिए। अगर आप तैयारी आपका अच्छा नहीं हो पाया, कम दिन में चाहते हैं कि आप तैयारी अच्छे से कर ले, तो जो चैप्टर बताए उस चैप्टर को आप सही से पढ़ लीजिए। आप सभी सब्जेक्ट में 50+ स्कोर आपका आ सकते हैं। अगला देखेंगे संस्कृत। संस्कृत देखेंगे तो इस संस्कृत में कहाँ से आएंगे, तो पहला चैप्टर याद रखेंगे मंगलम चैप्टर को सभी सब्जेक्टिव अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव तो पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट रखिए। उसके बाद पाटलिपुत्र वैभव जो हो गए, यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं, और मंगलम पाठ से 2 चैप्टर को अच्छे से सब्जेक्टिव याद कर ले। संस्कृत व्याकरण में कहाँ से पूछेंगे, तो संस्कृत में देखिए उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, शब्द हो गया और समास, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। बच्चों ये जो वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर किए, जैसे आपकी मदद हुआ है उनको भी मदद हो जाए। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ भी शेयर करना, आप इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चा का सहयोग हो जाए। धन्यवाद।